इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली क्राइम ब्रांच बनाकर लूट करने वाले और मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा एक युवक को उसके घर से उठाया और गाड़ी में बिठाकर उसके साथ मारपीट की। बीच बचाव करने आए युवक के पिता के साथ भी मारपीट की थी। पूरे ही मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 2 दिन पूर्व इंदौर क्राइम ब्रांच में फरियादी स्नेह पिता राजेश परमार द्वारा शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके घर 3 आरोपी दीपक, नीरज और अमन आए हैं और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए घर में घुसकर मारपीट की और उसके पिता को लसूड़िया क्षेत्र में ले जाकर धमकाया और उसके साथ भी मारपीट की और कहा कि तुम लोग गलत काम करते हो, जिसके लिए तुम्हें जेल जाना होगा। धमकाकर आरोपियों ने 5 लाख रुपए से अधिक उसके अकाउंट से ट्रांसफर करवा लिए और उसे छोड़ दिया। इसके बाद उसने पुलिस की शरण ली और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पूरा मामले में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 आरोपी दीपक तिवारी, अमन लखिया, नीरज तिवारी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो कई दिनों से फरियादी पर निगरानी कर रहे थे। मौका मिलते ही आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। फरियादी ने पुलिस को बताया कि वो प्रॉपर्टी की दलाली और मोबाइल रिपेयर का काम करता है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं एक आरोपी और भी शामिल है जो अभी फरार है, जिसकी तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई है। जल्द उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अभी परसों कल परसों के बीच की घटना है, जिसमें कि 4 आरोपियों ने मिल करके नकली क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बनकर के द्वारकापुरी में एक व्यक्ति है स्नेह परमार, उसको इन लोगों ने उठाया और घर से इसको ज़बरदस्ती उठाया, अपनी गाड़ी में लोड किया और फिर इसको ले जा करके वहाँ पे मारपीट करी। अब इसमें बल्कि जब घर में उठा रहे थे उसके पिताजी के साथ भी उन्होंने मारपीट करी और ज़बरदस्ती उसको वहाँ से ले गए। वहाँ ले जा करके और मारपीट करने के बाद में इन्होंने इससे जो इसका मोबाइल है इसको तत्काल इन्होंने कब्जे में लिया। कब्जे में लेकर के इन्होंने यूएसडीटी ट्रांसफ़र इससे ज़बरदस्ती कराया, जो लगभग 5 लाख से ऊपर की राशि का होता है। इसमें जब क्राइम ब्रांच का, चूंकि उन्होंने क्राइम ब्रांच का नकली ऑफिसर बनना बताया था, तो इसको लेकर के जब फरियादी उनके कब्जे से छूटा तो ये इसने सीधे क्राइम ब्रांच में इसने जो इनके परिचित थे उनसे संपर्क किया और ये बात जब हमारे संज्ञान में आई तो हम लोगों ने जब इससे विस्तृत पूछताछ की तो इसने बताया कि इसका एक विवाद चलता है। सागर का इसमें एक और आरोपी है जो इसके साथ में क्रिप्टो ट्रेडिंग का काम करते थे और क्रिप्टो ट्रेडिंग के काम में इनके लेन देन का कुछ विवाद हुआ था, जो ये पैसा इसने कुछ नहीं दिया था। उस बात को लेकर के जो मुख्य आरोपी है उसने यहाँ पे इंदौर में 4 लोगों को हायर किया और लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए देने की बात कह करके कि भाई जो भी तुम वसूल करोगे तो इसमें से जो पैसा आएगा उसमें से 2.5-3 लाख रुपए हम तुम्हें देंगे और तुम ये इससे हमको ये पैसा जो है ट्रांसफ़र करके बताओ। इस बात को लेके यहाँ पे ये इन 4 आरोपियों, जिनके नाम थे दीपक शर्मा और दीपक तिवारी, नीरज तिवारी और एक अमन लखिया, इसके अलावा एक और आरोपी है जो अभी जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो इन चारों ने मिलकर के ये प्लान किया था कि हम नकली क्राइम ब्रांच के ऑफिसर बन के और इसको उठाएंगे ताकि मतलब घर के लोग भी इसकी सूचना पुलिस को ना दे सकें। ये इनकी मंशा थी, लेकिन इनकी मंशा फेल हो गई, चूँकि इन्होंने फरियादी को मारपीट काफ़ी करी थी और फरियादी जैसे ही छूट करके आया तो उसने ये रिपोर्टिंग करी, तब इनका खुलासा हुआ। अभी इनमें से 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसकी तलाश के लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं। और अब इसमें ये भी जब उनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो पता चला कि दीपक तिवारी, नीरज तिवारी के खिलाफ 15-15 अपराध पहले से पंजीबद्ध हैं और ये अपराधी किस्म के लोग हैं। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं इन लोगों ने घटित की होंगी। इस संबंध में अभी हम पुलिस रिमांड लेकर के इनसे आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं और अब इनका पुलिस रिमांड लिया गया है। आगे अब इस पर पूछताछ की जाएगी। अभी जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है वो धारा 115(2), 140(3), 308(2), 309(6), 319(2 भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें एक्सटोर्शन से संबंधित धाराएं हैं, मारपीट से संबंधित धाराएं हैं, जबरन वसूली संबंधी धाराएं हैं, जिनका समावेश किया गया है। अब इनमें इनकी गिरफ्तारी किया जाकर के आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, ये कब की घटना है और इस फरियादी को कहाँ ले जाया जाता है, कितने समय में पूरा पेमेंट होता है? ये घटना दिनांक 9/10/25 के शाम को 6 से 7 बजे के बीच में घटित होता है। द्वारकापुरी में ये आरोपी गण अपने किया
गाड़ी से गए हुए थे, सोनेट गाड़ी से गए हुए थे और इन्होंने सीधा उसको घर से उठाया। जो स्नेह परमार जो फरियादी है उसको घर से ही उठा करके ले गए थे और एक ये कहीं ढाबा है, ढाबा के पास में इन लोगों ने उसके साथ पूरी घटना की, मारपीट करी, ज़बरदस्ती इसका मोबाइल छीना और इसके मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र कराए। और जब ये उनके कब्जे से छूटा करीब 2-3 घंटे बाद, तब इसने रिपोर्ट करी।